चंदनपुर एक गांव था। वहाँ पे एक भूतिया हवेली थी और इस भूतिया हवेली के बारे में आर्या को और अली को पता चल गया। ये बात उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताई और सारों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आज हम वो हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सी अफवाहें फैली थी गांव में। फिर बाद में वो चारों मिलके निकल पड़े हवेली की तरफ और हवेली के पास पहुंचते ही चारों को महसूस हुआ कि वहाँ की हवा कुछ अलग सी थी। जैसे ही आर्यन ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, वो अपने आप ही खुल गया और अंदर घुसते ही आवाज आई, चले जाओ तुम यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी और एक पुरानी घड़ी टिक टिक आवाज कर रही थी। तभी अली ने दरवाजे के पीछे कुछ अजीब सा देखा। देखो यह क्या है, वो जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पे एक पुरानी किताब थी और किताब को खोलते ही कमरे में हल्की सी रोशनी चमकी और अचानक से एक आवाज आई, तुमने मेरी किताब खोल दी है, अब तुम यहाँ ही फंसोगे, तुम अब फंस गए। वो हंसने लगी जोर जोर से। अब चारों दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। अचानक हवेली के अंदर से एक धुंधली सी छाया उभरी, लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाई। हम डरने वाले नहीं है, उसने कहा और जल्दी अपनी किताब बंद कर दी। जैसे ही उन्होंने किताब बंद कर दी, वैसे ही वो सब बाहर आ गए और सब हंसने लगे, नाचने लगे और जैसे वो हवेली थी वैसे की वैसी हो गई। दोस्तों, इसी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमें डर के बजाय अपने साहस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल हमें हराने के लिए कभी भी सक्षम नहीं होती है।